क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज। हम जानते हैं कि समाज के अंदर 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं या 4 प्रकार की जातियां। तो जो 4 वर्ण या जातियां या 4 प्रकार के वर्ग हैं, कौन कौन से? नंबर 1 की बात करें, ब्राह्मण। नंबर 2 की बात करें, क्षत्रिय। नंबर 3 की बात करें, वैश्य। नंबर 4 की बात करें, शूद्र। तो हमारे मन में ये शंका जरूर उत्पन्न होगी कि ये 4 वर्ण सबसे पहले आए कहाँ से थे? तो हम जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। सर्वप्रथम वेद कौन सा था? कौन सा था भी? नंबर 1 कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, कौन से मंडल? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर, पुरुष सूक्त के अंदर सबसे पहले हमें यह वर्णन मिलता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार गुप्त समय के अंदर भी कितने थे? 4 थे। नंबर 1 जानते हैं कौन सा है? ब्राह्मण। इसका क्या काम होगा? अध्ययन करवाना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करवाना, यज्ञ करवाना। ये किसके काम होते थे? ब्राह्मण के। नंबर 2 कौन सा वर्ग है? क्षत्रिय। इसका क्या काम है? जो संपूर्ण हमारा राष्ट्र है उसकी क्या करना? सेवा करना, मतलब उसकी क्या करना? रक्षा करना। ये किसका काम होता था? क्षत्रिय का। नंबर 3 कौन सा वर्ग? वैश्य। वैश्य का क्या काम है? कि व्यापार या फिर वाणिज्य, ये किसका काम होता था? वैश्य, यानी व्यापारी वर्ग। नंबर 4 शूद्र। यह क्या करता था? इनकी सेवा। क्या करता था? सेवा, यानी सेवा प्रदाता शूद्र वर्ग। तो उस गुप्त काल के अंदर कितने प्रकार के वर्ग थे? 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये इनका काम था। अब बात करें कि जिस प्रकार वैदिक काल के अंदर जन्माधारित या फिर कर्माधारित तो कैसी थी, इसमें भी ये जो व्यवस्था थी कैसी थी? ना तो गुणाधारित थी, ना तो गुणाधारित, और ना ही कर्माधारित। मतलब कि जिस जाति में जन्म ले लिया, यानी किस आधारित थी? जन्म आधारित। ये जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? जन्मधारी। जिसमें जन्म ले लिया उसी का काम करेगा, तो जन्मधारी थी ये व्यवस्था। अब बात करें उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी कह दें या फिर उच्च कह दें, या फिर उच्च, मतलब महिलाएं उपनयन संस्कार भी कर सकती थी उस समय। पति के साथ
एक के अंदर बैठ भी सकती थी। और उस समय क्या नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। कौन सी प्रथा नहीं थी? पर्दा प्रथा। दूसरी बात, उस समय स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाता था। किसको महत्व दिया जाता था? स्त्री शिक्षा को महत्व। उस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलन के अंदर थे। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाह प्रचलन के अंदर थे। उस समय सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा 510 ईस्वी के अंदर भी उल्लेख मिलता है। एर्णाबिलेक के अंदर 510 ईस्वी के अंदर एर्णाबिलेक के अंदर सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त की पत्नी के द्वारा सबसे पहले सती होने का उसमें क्या मिलता है? उल्लेख 510 ईस्वी में। कौन सा? एर्णाबिलेक के अंदर पहली बार सती होने का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यह थी गुप्त काल के अंदर समाज के अंदर व्यवस्था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुप्त काल का विज्ञान व तकनीक। गुप्त काल में विज्ञान व तकनीक। तो बात करें गुप्त काल के अंदर विज्ञान व तकनीक। पहली बात, कैसी व्यवस्था थी विज्ञान व तकनीक? सुदृढ़ या फिर विज्ञान व तकनीक का विकास सबसे अच्छी अवस्था के अंदर था। सबसे उत्तम अवस्था, मतलब बहुत से प्रकार के वैज्ञानिक इस काल के अंदर उभर कर हमारे सामने आए, जिनमें से मुख्य हैं, बात करें आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बाद में बात करेंगे भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम के बारे में बाद में बात करेंगे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करेंगे वराहमिहिर। तो सबसे पहले बात करें किसकी? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पटना के। कहाँ के रहने वाले थे? पटना के। दूसरी बात करें, इनका जन्म 499 ईस्वी। 499 ईस्वी। कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टियम। पहली बात, कहाँ के निवासी? पटना के। दूसरी बात, जन्म 499 ईस्वी। कौन सा ग्रंथ? इन्हीं के नाम पे आर्यभट्टियम। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी कैसी है? गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी क्या है? गोल है और सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बात किसने कही थी? सबसे पहले आर्यभट्ट ने। कौन सी पत्ती? दशमलव पत्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने की थी। और पाई का मान 3.146 किसका मान है? पाई का मान भी इन्होंने बताया था। पाई का मान 3.146 और
दशनापति, पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, इन बातों को किससे बताया था? आर्यभट्ट ने। करेंगे भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम। तो भास्कर प्रथम की यही बात है कि इसने लघु भाष्य, लघु भास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी। इसके बाद में बात करें ब्रह्मगुप्त। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी जो है अपनी ओर चीज़ों क्या करती है? आकर्षित करती है। पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को, अट्रैक्टिव वस्तुओं को आकर्षित करती है। बात किसने कही? ब्रह्मगुप्त ने। लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित कर दिया, लेकिन उससे पहले भी ये बात, न्यूटन से ये पहले बात किसने कही थी? ये ब्रह्मगुप्त ने। अब बात करें एक और, वराहमिहिर। अब इनकी भी पुस्तक है। जैसे बात करें बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये पुस्तक किसकी थी? वराहमिहिर की। तो वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर।